नमस्कार, जय माता दी, आदाब, राम राम। मेरे दोस्तों, मैं हूं राम भैया भगत जी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। और आप देख रहे हैं भगत जी के टोने टोटके। मेरे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि सपने में यदि आपके माता पिता, दादा दादी या कोई भी बुजुर्ग अगर सपने में दिखाई देता है तो उनका क्या महत्व होता है, और मेरे दोस्तों उनके दिखने का क्या कारण होता है, क्या शुभ होता है या क्या अशुभ होता है। ये मैं आपको दिखाऊंगा कि सपने में पितृपक्ष क्यों दिखाई देता है और उसका क्या महत्व होता है। मेरे दोस्तों, वीडियो को पूरी देखना, तभी यह बात आपको समझ आएगी। अंधविश्वास जब तक होता है जब तक खुद पर न बीते। मेरे दोस्तों, मानो या ना मानो, यह आप पर निर्भर है। तो मेरे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि पितृपक्ष, घर के देवी देवता हमें सपन में क्यों दिखाई देते हैं। मेरे दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे जो आप एक लाल बटन देख रहे हैं उसको आप दबा दीजिए, और उसके बराबर में एक घंटी है, उसको भी आप दबा दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाए और उस वीडियो को आप देख सको, ताकि आपके ज्ञान की पूर्ति हो सके। मेरे दोस्तों, सपने में जब हमारे घर के देवी देवता दिखाई देते हैं तो उसके दो कारण होते हैं। या तो वो आपको संदेश देना चाहते हैं, यानी कि आपके साथ कुछ गड़बड़ हो गई है, आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी आ गई है, जिसे वो आपको बचाने के लिए सपने में दिखाई देने लगते हैं। और मेरे दोस्तों, पितृदेवता अगर नाराज हैं तो कैसे वो अपनी नाराजगी, आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे घर के देवी देवता रूठे हुए हैं, नाराज हैं। तो आज इसी विषय में मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। मेरे दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बुरा वक्त कहकर नहीं आता, और ये बहुत ज्ञान की बातें हैं, आगे चल के आपके काम आने वाली हैं। मेरे दोस्तों, जिस घर के देवी देवता नाराज हो जाएं, उस घर का कल्याण दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई तांत्रिक, दुनिया का कोई भगत, दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी शक्ति उस घर का कल्याण नहीं कर सकती। क्योंकि 90% लोग देवी देवता को समझते हैं कि ये कुछ नहीं होते। मेरे दोस्तों, इनकी मर्जी के बगैर अगर ये नाराज हो जाए तो चाहे आप बालाजी के पास चले जाइए, चाहे आप काली माता के पास चले जाइए, चाहे भैरव बाबा के पास चले जाइए, यानी कि कितने से बड़े देवी देवता के पास चले जाइए, आपका कल्याण नहीं होगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूं, क्योंकि मैं इस चीज का भोगी हूं। जब तक मेरे दोस्तों, क्या होता है, अमावस्या वाले दिन, पूर्णमासी वाले दिन, पितृदेवता हिंदू धर्म के अनुसार, मार्कंडे पुराण के अनुसार, हमारे देवी देवता हमारे घर पे इसलिए आते हैं कि वो देखते हैं कि ये परिवार मुझे कितना याद करता है, मेरे लिए कितना कर्मकांड करता है, मेरे लिए क्या पूजा पाठ करता है, मेरे लिए क्या दान पुण्य करता है। क्योंकि हमारी देवी देवता का हमारे ऊपर भार होता है, हमारे पूर्वजों का हम पर भार होता है, क्योंकि वो हमें अपनी दौलत, पैसा, शोहरत, मकान, जमीन सब देकर जाते हैं। और हम आज की भागती दुनिया, आज की चमचमाती दुनिया को देखते हैं तो हम इन सब बातों को नहीं मानते, जिसका हर्जाना हमें आगे चल के भुगतना पड़ता है। मेरे दोस्तों, अगर कोई देवी देवता आपको सपने में दिखाई देते हैं और दिखाई देने के बाद उनके अंदर कोई चमक दिखाई देती है, यानी कि वो इतने सुंदर और इतने खुश दिखाई देते हैं, तो समझ जाइए वो आपको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं।
अगर कोई भी आपके घर के देवी देवता, कभी कभी क्या होता है, हम उनकी वो इतने चमकदार हो जाते हैं, इतने सुंदर दिखने लगते हैं कि समझ जाइए वो आपको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। और यदि आपको सपने में डर लग रहा है, कोई रात को आपको डरा रहा है, या आपके घर में कोई नुकसान हो रहा है, या रात दिन ब दिन आपका एक्सीडेंट होता रहता है, या कोई ना कोई आपका नुकसान होता रहता है, तो समझ जाइए पितृपक्ष आपसे नाराज है। जिस घर में अमावस्या नहीं मनाई जाती वो घर श्रापित हो जाता है, यानी कि दुनिया की समस्त परेशानियां उसके जीवन में दाखिल होने लगती हैं, और फिर वह इंसान उसका निवारण करने के लिए पंडित मुल्ला मौलवी तांत्रिक भगतों के चक्कर में लग जाता है। और मेरे दोस्तों, कारण कुछ होता है और उपाय वो कुछ और कराता है। यानी कि पैर में दर्द है तो हाथ का इलाज कराता है, सर का दर्द है तो पेट का इलाज कराता है। क्योंकि 90% जरूरी नहीं है मेरे भाइयों कि किसी ने माला डाल रखी हो, बहुत बड़ा तिलक लगा रखा हो तो वो बहुत बड़ा ज्ञानी होगा। ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त। तंत्र विद्या में वो ही कामयाब होता है जिसके पास सर्वोपरि ज्ञान हो और वो पूरे घाट घाट का पानी पिया बैठा हो मेरे दोस्तों। यानी उसके पास हर समस्या का तोड़ होना चाहिए, तब तो आपकी समस्या हल होगी। मगर 90% आपको इस लाइन में फर्जी बाबा ही मिलेंगे। और मेरे दोस्तों, आपसे मेरी अपील है, कोई भी कार्य अपने घर का ऑनलाइन ना कराएं और ना ही किसी के अकाउंट में पैसे डलवाएं ऑनलाइन। यदि आप ऑनलाइन सुख ढूंढना चाहते हैं, ऑनलाइन अपनी समस्या का समाधान कराना चाहते हैं, तो समझ जाइए आपका बुरा वक्त शुरू हो चुका है। मेरे दोस्तों, यदि आपने अपने पितृपक्ष को, घर के देवी देवताओं को खुश कर दिया तो समझ लो आपके न्यारे के वारे हो जाएंगे। मुझसे लिखवा लो स्टंप पे। क्योंकि जिस घर का पितृदेवता अगर नाराज हो जाए, एक अकेला पितृदेवता की बात कर रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ भाई साहब मैं। अगर दोस्तों, मैं अपने पितृपक्ष के लिए बहुत पूजा पाठ करता हूँ, हर धार्मिक स्थलों पे जाता हूँ, उनके लिए कर्म कांड करता हूँ, अपने लिए भी और औरों के इलाज के लिए भी मैं जाता रहता हूँ। उज्जैन जाता हूँ, हरिद्वार जाता हूँ, बनारस जाता हूँ, गया जाता हूँ, इलाहाबाद जाता हूँ, कुरुक्षेत्र जाता हूँ। यानी कि जितने भी धार्मिक घाट हैं मैं उनके कर्म कांड के लिए जाता हूँ और वो मेरी रक्षा करते हैं। और उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं जो भी कुछ हूँ सब उन्हीं के आशीर्वाद से हूँ। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले जब किसी के ऊपर कोई परेशानी आती है तो सबसे पहले वो पंडित मुल्ला मौलवी भक्तों के पास पहुंच जाता है। और उन्हें खुद को, जो बड़े बड़े नामी गिरामी बैठे हैं ना, उन्हें खुद को भी नहीं पता होता कि पितृदोष क्या होता है, कुल देवता दोष क्या होता है, कुल देवी दोष क्या होता है। जब तक इनको नहीं मनाओगे, दुनिया का कोई भी कार्य आपका या कोई भी पूजा आपको नहीं लगेगी। सच्ची बता रहा हूं मैं। तो मेरे दोस्तों, शुभ अशुभ क्या होते हैं, अगर आपका कोई घर का देवी देवता, यानी कि कभी कभी क्या होता है जब हमारे घर के देवी देवताओं को, पितृपक्ष को संतुष्टि नहीं हो पाती आपकी पूजा से, आपकी आराधना से, आपकी साधना से, या जो भी आप कर्मकांड करते हैं, यानी कि वो आपसे खुश नहीं हैं, वो आपसे कुछ मांग रहे हैं, मगर वो क्या मांग रहे हैं, क्या चाहते हैं, ये आपको कोई पहुंचा हुआ पंडित या पहुंचा हुआ कोई भगत ही बता सकता है कि उनकी संतुष्टि कैसे की जाए। क्योंकि मेरे दोस्तों, पूजा का कोई एक रवैया नहीं होता, पूजा की कोई एक सीमा नहीं होती। मगर वो क्या मांग रहे हैं, कैसे खुश होंगे, क्या करना चाहिए, ये तो आपको कोई अच्छा सा भगत ही बता सकता है जो ज्ञानी हो या कोई पहुंचा हुआ पंडित हो। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको देवी देवता दिखाई दे रहे हैं तो समझ जाइए वो आपसे, या तो आपको वो आगाह कर रहे हैं कि सावधान हो जाइए, आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी का असर हो चुका है और वो आपकी रक्षा के लिए आपके घर में आ चुके हैं, या
वो फिर आपसे कुछ पूजा पाठ या कुछ दान पुण्य के लिए और विधि करने को लिए कह रहे हैं या कुछ मांग रहे हैं। ये तो वही बताएगा जो आपका इलाज कर रहा होगा। तो मेरे दोस्तों, अपने पितृपक्ष का ध्यान रखिए। मावस और पूर्णमासी पे 100% काम कीजिए, उनके लिए कर्मकांड कीजिए, पूजा कीजिए, और फिर देखिए मेरे दोस्तों, आपके न्यारे के वारे कैसे हो जाते हैं। वीडियो आज कुछ लंबी बन गई है, मगर मेरे दोस्तों आपने पूरा सुनिए। ओम पितृदेवताय नमः। ओम पितृदेवताय नमः। यदि आपको कोई भी परेशानी है, आप मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट में आपको जवाब मिलेगा। और इसकी पूजा की जो विधि है, जो कर्मकांड है, अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको कमेंट में बताऊंगा या आपको दरबार में आना पड़ेगा। हमारे यहाँ ऑनलाइन काम करने की सुविधा नहीं है और न ही ऑनलाइन के चक्कर में पड़िए। तो मेरे दोस्तों, रोज दरबार लगता है 10 से 5, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। मैं रोज बैठता हूं। मेरा मोबाइल नंबर है 85 27 23 36 46। यह मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। मगर मेरे दोस्तों, किसी कारणवश अगर मैं फ़ोन नहीं उठा पाता हूं, फ़ोन रिसीव नहीं कर पाता हूं, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए या मुझे टेक्स्ट मैसेज कीजिए, जो फ़ोन वाला साधारण मैसेज होता है। आने से पहले मुझे संपर्क करके आए। आपकी कैसी भी समस्या होगी उसको हल किया जाएगा। अगर हमारे बस की नहीं होगा, उसको मना कर दिया जाएगा। मगर मेरे दोस्तों, मैं किसी भी चीज़ से नहीं हारता, क्योंकि क्या होता है, 90% लोग उपाय नहीं करना चाहते, इम्तहान नहीं देना चाहते, यानी कि वो फ्री में पास होना चाहते हैं कि गुरुजी कुछ आम फट कर दो, कुछ फूंक मार दो, तो मैं जल्दी से कुछ ना करना पड़े और अपने 99 चक्कर में लग जाऊं। 90% लोग इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि करना नहीं चाहते। अरे भगवान को इम्तहान दीजिए, गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलिए, फिर देखिए आपका काम कैसे बिगड़ेगा। यार मेरे दोस्तों, मुझे एक बात बताओ, अगर आपको डॉक्टर बनना है, सपोज कीजिए उदाहरण के तौर पे, तो रातों रात बन जाओगे क्या डॉक्टर? अगर आपको कमांडो बनना है, चलिए उदाहरण दे रहा हूं मैं, आपको कमांडो बनना है तो रातों रात बन जाओगे कमांडो? अगर कोई आपके घर में समस्या आ गई तो क्या फूंक मारते गायब हो जाएगी? सोचो, सोचो अपने दिमाग से। थोड़ा सा इम्तहान दीजिए, उपाय करिए, जो भी आपका गुरु बताएगा। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ऐसी ही मैं हजारों वीडियो लाने वाला हूं जो आपकी समस्या से रिलेटिव होगी। ठीक है मेरे दोस्तों, जय राम जी की, आदाब, सत श्री अकाल, और फिर मुलाकात होगी किसी अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए राम राम, जय माता दी।